वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हम देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है लेक्चर 6 का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्पेशली इन फॉर एग्जांपल इन बिजनेस। तो बिजनेस में बहुत तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप में दो पैरामीटर हमारे रहते हैं इंपॉर्टेंट। वो क्या क्या है? एक इन्वेस्टमेंट एंड अनदर वन इज टाइम। मीन्स कि एक इंसान ने, वो एक ए है एक बी है, तो ए ने इन्वेस्टमेंट I1 किया है, एग्जाम्पल ए बी, 5,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़। एंड कितने टाइम के लिए किया है? 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के लिए। बी ने 6,000 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए, ए ने 5 के रुपीज़ 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किए। सो बेसिकली क्वेश्चंस में रहता क्या है? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है प्रॉफिट। मेन चीज़ प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे हमको देखनी है। तो प्रॉफिट I1T1 रेशियो I2T2 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो वो रेशियो हमको निकालना है 5 × 1 इज 5, 5:12। बिकॉज इन्होंने 2 साल के लिए पैसा अपना बिजनेस में लगाया है, तो ज़्यादा शेयर मिलेगा बी को एंड लेस शेयर मिलेगा ए को, क्योंकि एक ही साल के लिए उन्होंने जितना भी अपना अमाउंट लगाया है। I1T1 रेशियो I2T2 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे मनी को। ओके, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इतनी बात हुई। थोड़ा सा पीछे आते हैं अब। ये एग्जाम्पल से हट के बात करते हैं। अगर इफ दो केस बनते हैं, I1 इक्वल टू I2 है, अगर I1 और I2 इन्वेस्टमेंट सेम हो गया, इफ इन्वेस्टमेंट सेम हो गया लाइक 5K 5K सॉरी 5K, तो फिर आप ईयर देख लो, 1 ईयर 3 ईयर, कितने ईयर के लिए किसने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, T1 T2 इक्वल नहीं है, तो फिर आप प्रॉफिट को शेयर कर दो T1 और T2 के रेशियो में। लाइक इनको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा। मान लो 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 15K का प्रॉफिट हो रहा है, मान लो प्रॉफिट 15K का हो रहा है। सो 5K मिलेगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने 1 साल के लिए लगाया है। जो भी अमाउंट, दोनों सेम अमाउंट है, और इन्होंने 3 साल के लिए। सो सॉरी 16K अज्यूम कर दो प्रॉफिट, 16K। तो 1:3 में मिलेगा, तो 4K इनको 12K इनको, इस हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पे कभी क्वेश्चन, मेन चीज़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आएंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, तब उसको देखेंगे क्या है। तीसरा केस लेते हैं, आपका टाइम इक्वल है। इक्वल टाइम के लिए दोनों ने पैसा लगाया है, इक्वल टाइम के लिए लगाया है, बट इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है। लाइक 1 ईयर एंड 1 ईयर के लिए दोनों ने लगाया है। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को I1 रेशियो I2 के उसमें बांट देंगे। लाइक 6K लगाया है एंड 9K लगाया है, तो 6:9 में ही आप जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ हुई पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट और टाइम से रिलेटेड। और हम निकालते क्या है क्वेश्चन में, हमें एटलीस्ट मतलब फाइनली सॉल्व करके लाना प्रॉफिट ही है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स रन अ बिजनेस जॉइंटली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड द डील इज नोन एज पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक किसी भी बिजनेस को जॉइंटली चलाते हैं एक साथ, दो या दो से ज़्यादा, सिंगल का तो फिर पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो मिनिमम 2 पर्सन और उससे ज़्यादा, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और वो जो पर्सन होते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। पार्टनर्स दो तरीके के होते हैं, वर्किंग या स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मीन्स जिन्होंने पैसा लगाया और साथ में काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स जिन्होंने पैसा लगाया बट काम नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो उनको हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट होता है, यूजली जो प्रॉफिट होता है इनका स्लीपिंग पार्टनर का, वो लेस होता है एक वर्किंग पार्टनर से। बिकॉज वर्किंग ऑलरेडी अपने वर्क भी कर रहा है आपके साथ में, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। तो ये चीज़ हुई। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी इन्वेस्ट द बिजनेस इन रेशियो 3:2। ए और बी दो लोग हैं, उन्होंने एक बिजनेस में 3:2 में इन्वेस्ट किया है। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज रुपीज 855, ए का शेयर जो 855 रुपीज़ है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो 5% तो बोला गया है कि चैरिटी में चला गया है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टोटल का अजम्पशन।
अब किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, लाइक परसेंटेज के क्वेश्चन है, रेशियो के क्वेश्चन है, मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, लेट अस अज्यूम टोटल को 100 आप अज्यूम करिए, 100 काफ़ी सही नंबर रहता है, उससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो टोटल को हमने 100 अज्यूम कर लिया। अब उन्होंने कहा कि 5% के टोटल का चैरिटी में चला गया, सो 95% ये मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो 95 रुपीज़ का ही प्रॉफिट अब हमारा हुआ है टोटल। अब ए और बी के बीच में 3:2 में प्रॉफिट को बांटा गया है, ए और बी के बीच में 3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो ए का शेयर कितना होगा, 95 इंटू कितना, 3 आउट ऑफ 5। टोटल हिस्से कितने हैं, 3 और 2 5, टोटल 5 हिस्से हैं। 5 में से 3 हिस्से ए को मिले, 2 हिस्से हिंदी में मतलब बात करें तो बी को मिले। तो 3 हिस्से 5 में से, और कितने का, 95 का, क्योंकि 100 तो नहीं है 5% चैरिटी में। तो 95 का 95 में से 3 हिस्से मिले ए को, तो 3 आउट ऑफ 5, एंड बी को मिले 95 में से ही 2 हिस्से आउट ऑफ 5। तो ये आपका आ गया 19, ये आपका आ गया 19, दिस इज 57 रुपीज़ एंड दिस इज 38 रुपीज़। अब हमसे पूछा क्या गया है, ए का शेयर जो था वो 855 रुपीज़ था। ए का शेयर जो था वो 855 रुपीज़ था। तो ओके, ए का शेयर हमने निकाला 57 रुपीज़। तो मान लो उसमें कुछ पैरामीटर है कि एक्स, मान लो जो प्रॉफिट था वो 100x था, ओरिजिनल प्रॉफिट हमने एक्स 100 लेके अज्यूम किया, तो 100x इज 855। तो हम एक्स निकाल लेंगे। ओके, एक्स निकाल लेंगे। 45, 15 आया आपका एक्स का वैल्यू। ओके, एक्स का वैल्यू 15 आया। सो अब हम निकाल सकते हैं 57 एंड कितना हो गया इधर 38। तो टोटल आपका 95 जो था वो आपका टोटल प्रॉफिट था, और टोटल कितना था 95x। अब हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, या तो हमसे 95x पूछ रहा है या 100x पूछ रहा है। अगर 100x पूछ रहा है और 100x ही पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि अब यहीं पे कुछ चीज़ें समझने वाली है। इसने कहा टोटल प्रॉफिट आउट की 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का ये, तो हमसे जो पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट वर्ड जो है वो ये है, यही पूछ रहा है। 100 मतलब पूछ रहा है 100x, हमको ये बताना है, ये बताना है हमको। तो हम ये निकाल लेंगे, और x आपका 15 आया, तो 100x इज 1500, तो 1500 इज द राइट आंसर। एक बार और, ए एंड बी ने पैसे इन्वेस्ट किए इस रेशियो में, 3:2 में। टोटल जो भी प्रॉफिट था उसका 5% चला गया चैरिटी में। अब जो बचा प्रॉफिट था उसमें से ए और बी को प्रॉफिट मिला, एंड ए शेयर, और जो ए को मिला वो 855 रुपीज़ मिला। अगर हम बी को गायब ही कर दें, ओके, बी की नीड नहीं है, बी को गायब करते हैं, तो हमने सॉल्व कैसे किया, अब देखते हैं फिर से एक बार और। हमने टोटल प्रॉफिट को 100 अज्यूम किया, या फिर 100x, मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट तो कुछ भी अमाउंट होगा, बट 100 हमने अज्यूम कर लिया। 100 में से 5% चैरिटी में चला गया, तो 95 रुपीज़ बचा। तो ए को 95 का कितना, तीन हिस्सा, तीसरा हिस्सा मिला, दो हिस्से बी को मिले, तो 3/5 इंटू 95, इस सॉल्व करने के बाद आया 57। अब 57 तो हमने अज्यूम किया, तो उस हिसाब से अगर हम x 100x अज्यूम करते हैं तो ये कितना हो गया 95x, ये हो गया 57x। तो 57x इक्वल टू 855 क्वेश्चन में गिवन है, ए का शेयर 855 रुपीज़। तो x हमारा निकला 15, x निकला 15, और जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 100x होगा, तो 1500 इज द करेक्ट आंसर। इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बेसिक ये रेशियो के क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं या हमें आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। रेशियो के सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेशियो सॉल्व करना अगर आता है और परसेंटेज सॉल्व करना आता है तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आसानी से होंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ए बी सी तीन लोगों ने एक पार्टनरशिप में एंटर किया इन द रेशियो दिस रेशियो, इस रेशियो में तीनों ने पार्टनरशिप में एंटर किया, ये फ्रैक्शन में रेशियो है। आफ्टर 4 months ए इंक्रीजेज हिज शेयर बाई 50%। 4 महीने के बाद ए ने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया। एक टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year बी रुपीज 21,600, देन वी शेयर इन द प्रॉफिट इज, ओके, so let's solve।
तो ए बी सी का जो रेशियो है वो हमको 7/2, 4/3, 6/5 के फॉर्म में गिवन है। अब ए का इन्होंने बोला है वो यहाँ से समझते हैं, लाइक ए बी सी, तो ये ए 4 months एंड 8 months, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी। 4 मंथ के लिए ए का इन्वेस्टमेंट उतना ही था, 8 मंथ के लिए कितना हो गया, आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीजेज हिज शेयर बाई 50%, सो 7/2 इंटू 50% मीन्स 1.5, मतलब इनिशियल तो 7/2 रहेगा, मतलब इंटू 1 तो रहेगा ही, प्लस 0.5 और हो जाएगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बचे हुए 8 मंथ्स के लिए इनका शेयर हो गया इतना। बी और सी का शेयर तो ऑलरेडी उतना ही है। सो बी एंड सी का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 4/3, 6/5 ऑलरेडी जो था वो देखा। ए में क्या डिफरेंस लाया गया है वो इंपॉर्टेंट है। 4 महीने के लिए 7/2, बचे हुए 8 महीने के लिए 7/2 इंटू 1.5, ठीक है, 50% शेयर बढ़ा दिया, तो इंटू 1.5 करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये शेयर बना। अब अगर न्यू रेशियो हम निकालें, न्यू रेशियो दिस इज ओल्ड रेशियो, और हम निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी तरीके से होगा। तो न्यू रेशियो में क्या होगा, ये ए का हो गया, ये बी का 4/3 एंड सी का 6/5। तो ए के रेशियो में क्या है, 7/2 यूज हुआ है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। अच्छा, 4 मंथ्स को आप लिख सकते हैं 1/3 एंड 8 मंथ्स को आप लिख सकते हैं 2/3। अगर 12 मंथ्स का हम पूरा स्पेन लें, या फिर स्पेन लें मतलब टोटल, बिकॉज देख लेते हैं 4/12 इज वॉट 1/3 एंड 8/12 इज वॉट 2/3। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 7/2 कितना यूज हुआ, 1/3 मंथ्स के लिए, एंड 7/2 इंटू 1.5 इज वॉट 3/2। ओके, 1.5 इज वॉट 3/2, ये 1.5 है 3/2। तो 3/2 इंटू कितने महीने के लिए, 2/3 मंथ्स के लिए, 2/3। ये मंथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया 2/3। अब अगर आप देखें तो 3/2 2/3 कैंसिल हो रहा है, और इस रेशियो को फर्दर हम सॉल्व करते हैं, रेशियो को फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर आप ये 6 एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो 6, तो यहाँ पे आपका 7 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 बचा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे एलसीएम 6 है, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21। ये आपका रेशियो आया ए बी और सी का, ये न्यू रेशियो आया। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो 28/6, 4/3 एंड 6/5। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर के कॉन्सेप्ट। न्यूमरेटर में अगर आपको सॉल्व करना है रेशियो को किसी को, आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए और कॉमन कर दीजिए। अब अगर हम कॉमन करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं 14/3, तो कॉमन करेंगे 15, तो 3 5 जो 15 इज 70, 5 जो 15, 4 5 जो 20 एंड 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। और नीचे वाली चीज़ आप रेशियो में हटा सकते हैं, क्योंकि नीचे का वो कट हो जाएगा। तो अब आपका न्यू रेशियो निकल के आया ये। इसको आप और फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 35/10/9। ओके, क्या चीज़ करी, ए का ए बी सी का ओल्ड रेशियो लिखा, डिवाइड किया ए को 4 मंथ के लिए, और बचे हुए 8 मंथ के लिए ए का कितना शेयर है। उसके बाद न्यू रेशियो निकालना है, मतलब हमने ये देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 से, क्योंकि हमने पूरा 1 ईयर का स्पेन लिया। बट ए का जो 7/2 शेयर है वो लगा है 1/3, मतलब 4 मंथ्स के लिए, मतलब 1 ईयर का थर्ड पार्ट, मतलब 4 मंथ ओनली। और 7/2 इंटू 3.2 मतलब 1.5, ये वो लगा है 2/3 मंथ्स के लिए, मीन्स 2/3 मीन्स 8/12। ओके, 8/12। तो ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, इसको हमने कॉमन ले लिया, कॉमन करके सॉल्व करके निकाला, तो हमारा फाइनल रेशियो आया ये। इसका टोटल क्या होगा 54। तो बी का अगर शेयर बोला जाए, बी का शेयर बोला जाए कितना होगा, बी का 10/54, ठीक है। टोटल कितना है न्यू रेशियो का, दिस इज न्यू रेशियो, टोटल है आपका 54। ये बी है, ये ए है, ये सी है। ये 10/54 इंटू टोटल कितना है, ये 21,600। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
थोड़ा सा दिमाग में ट्रिक आ गई कि ये चीज़ क्या हो रहा है, कैसे करना है, तो फिर लाइन से करते हुए आंसर आ जाएगा जल्दी से। बट अच्छा क्वेश्चन था। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपसे बोला गया है ए बी सी, जैसे तीन लोगों की बात है। रेंट अ पास्चर ए पुट्स 10 ऑक्सन फॉर 7 मंथ। मतलब अपने जो जानवर हैं, मतलब जानवर मीन्स जिनको पालते हैं, ठीक है, तो उनको उन्होंने रेंट पे दिया। ए ने अपना ऑक्शन 10 ऑक्शन 7 महीने के लिए दिए। इसको येलो से ले लेते हैं 7 मंथ। ओके। बी जो है उन्होंने अपने 12 ऑक्शन दिए 5 महीने के लिए। देन जो सी है उन्होंने अपने 15 ऑक्शन दिए रेंट पे 3 महीने के लिए फॉर ग्रेजिंग। If the rent of pasture is rupees 175, how much must C pay as his share of rent? मतलब ये समझते हैं ऑक्शन। तो 1 मिनट पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। लाइक ये ऑक्शन है, ऑक्शन बैल टाइप। तो ए बी और सी तीन लोग हैं। अब उनका क्या है, ये मंथ ड्यूरेशन है। तो इन्होंने अपने 10, इन्होंने 12, इन्होंने 15। अब ग्रेजिंग मतलब एक इनको जहाँ भी दिया वहाँ पे ग्राउंड में घास होगी। तो ये घास में मतलब ये चरेंगे जाके, मतलब ग्रेजिंग करेंगे, हिंदी में चरेंगे। तो उसका इनको रेंट देना पड़ता है जिसका भी ग्राउंड है, जो भी ग्राउंड ओनर है उसको, ग्राउंड ओनर को रेंट देना पड़ता है। अब रेंट सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है कि आप कितने जानवरों को भेज रहे हो चराने के लिए, तो उसके हिसाब से रेंट कम ज़्यादा होगा। एंड कितने टाइम के लिए भेज रहे हैं, लाइक ये 7 मंथ्स, ये 5 मंथ्स एंड ये 3 मंथ्स ओनली। तो इस हिसाब से इनका रेंट फिक्स होगा। अब ये चीज़ इतनी हो गई, मतलब ये इतनी इन्फॉर्मेशन में केवल इतना बताया गया। इफ द रेंट ऑफ द पास्चर इज रुपीज़ 175, रेंट उन्होंने बोला है कि 175 रुपीज़ है। हाउ मच मस्ट सी पे एज इज शेयर ऑफ रेंट, मतलब टोटल जो रेंट है उन्होंने बोला है, जो कंप्लीट इतना मतलब इतने जानवरों का और इतने महीनों के लिए जो रेंट है वो 175 रुपीज़ है ओनली। 175 रुपीज़, 175। तो इसमें से तीन हिस्से होंगे, ए बी सी। तो वो जो सी का हिस्सा है वो हमसे पूछ रहा है। तो अब पहले क्वेश्चन को हमने समझा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो ये सब हटाते हैं। ये आया आपका क्वेश्चन। ओके। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो कैसे, आप इसको मानिए इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट देखा ना, कॉन्सेप्ट रुपीज़। ओके, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। तो अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे तो I1T1 रेशियो I2T2 हमने पढ़ा था। अगर दो लोग हैं, इतना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने टाइम के लिए कर रहे हैं। लाइक तीन लोग हैं तो I3 कर दीजिए। ओके, एकदम सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो तीन लोग हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 70, और आप मंथ को ही अज्यूम कर लीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट लिया था 1 ईयर, तो उस हिसाब से हमने सॉल्व किया। अगर 4 मंथ बोला जा रहा है तो उसको हमने 4 मंथ को हमने 1/3 कर दिया था। 8 मंथ बोला जा रहा था उसको हमने 2/3 कर दिया था, क्योंकि यूनिट हमारी 1 ईयर थी। यहाँ पे हम यूनिट लेंगे 1 मंथ। तो आप डायरेक्ट मंथ से मल्टीप्लाई करिए। तो 12/60, 15 या 45। अब ये फाइनल आपका रेशियो आ गया। मैं ये सब अगर हटा दूँ, क्योंकि मैं हटा नहीं रहा, ये आपका फाइनल रेशियो निकल के आया 70, 60, 45। ये मैं नीचे वाला हटा देता हूँ। ओके, यूनिट इज फॉर 1 ईयर। अब टोटल कितना होगा रेशियो, वो जोड़ लेते हैं। 175, 175। अब आपको सिंपल सा सी का रेशियो निकालना है, शेयर निकालना है। तो सी ने कितना लगाया, 45 उसका इन्वेस्टमेंट है, और टोटल 175। और टोटल रुपए कितने हैं, 175। मतलब 175 रुपीज़ में से सी ने
45 हिस्से लगाए हैं, 175 टोटल ये सम है। अब वो कोइंसिडेंस की बात है कि वो 175 ही आ जा रहा है, तो कैंसिल करके जो सी का शेयर होगा वो होगा ₹45। सो सी को ₹45 देने हैं, ए को 70 और बी को 60। अगर बी या ए पूछते तो वो उस हिसाब से आंसर हो जाता है, तो आंसर है ₹45। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन और उसका आंसर देखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार और दिखा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000 हाफ। ओके, शुरू में इतना स्टेटमेंट है। पहला, सिमरन है कोई इंसान, लड़की, उसने उसने सॉफ्टवेयर बिजनेस में ₹50,000 इन्वेस्ट किए। 6 महीने के बाद नंदा ज्वाइंस ज्वाइन हर विद अ कैपिटल ऑफ ₹80,000। आफ्टर 3 years, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना, 3 साल के बाद प्रॉफिट उनको इतना मिला है। अब एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया। ओके, पार्टनरशिप में सिमरन एंड नंदा ने पार्टनरशिप डाली। तो शुरू के 6 मंथ में, मतलब इनिशियल 6 मंथ में कितना इन्वेस्टमेंट था, ओनली सिमरन का इन्वेस्टमेंट था, नंदा का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। इस हिसाब से आप इसको डिवाइड करेंगे। 6 मंथ के बाद में नंदा ने ₹80,000 डाले। 6 मंथ के बाद में 80,000, ये कितना, और 3 सालों बाद प्रॉफिट मिला है। तो टोटल कितना है, 3 years। 3 years में से 6 मंथ घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2 years है 6 मंथ। या फिर मंथ्स को यूनिट अगर माने तो आपका 30 मंथ्स, 30 मंथ्स के लिए ₹80,000 डाले हैं। ओके, और ये जो 50,000 है ये तो कंटिन्यू होगा ही, क्योंकि वो तो पूरा 3 सालों के लिए है। तो ये जो 50,000 है वो पूरा कंटिन्यू होगा। बस ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ भी नंदा का शुरू के 6 महीनों में। तो ये चीज़ हो गई। अब दोनों में हो रही है लड़ाई कि किसका कितना शेयर है, वो हो रही है लड़ाई। तो उसको आपको सॉल्व करना है। आपको बैठाया गया थर्ड पर्सन की तरफ और आपको सारी चीज़ें देखिए, एक आंसर देना है कि किसका कितना शेयर होगा। लास्ट में आपको बताना है कि सिमरन को कितना शेयर होगा प्रॉफिट में। सिमरन का कितना शेयर होगा प्रॉफिट में। प्रॉफिट को भी एक जगह लिख लेते हैं। प्रॉफिट हुआ है हमारा 4,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे वही बात आती है कि रेशियो को सॉल्व कैसे किया जाए। थोड़ा सा ये अनकॉमन या अनयूजुअल सिचुएशन बन के निकल रही है। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो नोट भी कर लेना, समझ लेना, याद कर लेना कि ऐसा कभी नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट पहले किया गया है या बाद में, उसके हिसाब से हम चीज़ों को अलग कर दें, ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखो, अगर सीधी सी कंडीशन देखो, सिमरन ने ₹50,000 इन्वेस्ट किए कितने महीनों के लिए, पूरे 3 साल के लिए। इनिशियल से उसने किया था 36 मंथ के लिए। ओके, नंदा ने ₹80,000 इन्वेस्ट किए कितने टाइम के लिए, टोटल 2.5 years के लिए, मीन्स 30 मंथ्स के लिए। तो एम आई करेक्ट और रॉन्ग। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये चीज़ सही है। यहाँ पे कभी भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि इन्होंने रुपए पहले दिए थे, शुरू के 6 मंथ में इनके नहीं थे, तो ऐसा कुछ नहीं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उस हिसाब से सॉल्व हम नहीं कर सकते, बहुत पिकी पड़ेगा। तो बस इतने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये I1, ये T1, I2, T2, नेक्स्ट थिंग आपको पता है I1 T1 रेशियो I2 T2 निकाल लेंगे। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूँ कि दोनों रेशियो में रहेगा, ये 4 जीरो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × 36 इज वॉट, 180। ओके, 8 × 30 इज वॉट, 240। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 3:4 आया। किसका, सिमरन एंड नंदा का 3:4 निकल के आया। अब आपको आंसर निकालना है सिमरन का शेयर। सिमरन का शेयर कितना होगा, 3/7। ये टोटल कितना, 7। 7 शेयर है टोटल। 3 शेयर सिमरन के और 4 शेयर नंदा के। 3/7 सिमरन के कितने प्रॉफिट में से, ₹24,500 का प्रॉफिट हुआ। इसमें से 3/7 जो होगा वो सिमरन को मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ गया 3500 और 3 ये इसको मल्टीप्लाई करके 10,500 रुपीज़, ये आपका आंसर है। ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन इनफ रहेंगे पार्टनरशिप को कॉन्सेप्ट समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन आप कितने भी कर सकते हैं, बट एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे हिसाब से इनफ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट केसेस सब कुछ हमने यहाँ पे देखे। तो मेन चीज़ क्या है, I1 T1 I2 T2 I2 T3 का आपको रेशियो ही निकालना है, मेन चीज़ यही है। फिर आपको प्रॉफिट को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन अलग हो सकती है, जैसे यहाँ पे इनिशियली कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया था, किसी में क्या है कि 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया गया, ये 6 महीने के लिए ही, तो उसमें हमेशा ये चीज़ याद रखना कि टाइमलाइन मैटर नहीं करती। लाइक इनकी टाइमलाइन, एक इंसान है उसकी टाइमलाइन ये है, एक इंसान है उसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है। ओके, और इनकी टाइमलाइन कुछ ऐसी थी, इन्होंने पूरा पैसा लगाया था शुरू से आखिर तक, इन्होंने बात के लिए लगाया, यहाँ नहीं लगाया था, कोई मैटर नहीं करता। इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा कह दूँ, ओके, ये चीज़ समझने वाली है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि नंदा ने 2.5 ईयर्स के लिए और इन्होंने 2.5 ईयर्स के लिए, पास में नंदा नहीं, तो पहले लगाया है या लास्ट में 2.5 ईयर्स के लिए लगाया है, दोनों चीज़ सेम है, सेम है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके,